पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इस समय व्यापक हिंसा और विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। स्थानीय लोगों की बढ़ती नाराजगी और पाकिस्तान की कठोर कार्रवाइयों के बीच मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान खींचा है। हाल ही में पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में दूसरों को मानवाधिकार का पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत ने इसे तीव्र शब्दों में चुनौती दे दी है। जिनेवा में हुई UNHRC की 60वीं बैठक में भारतीय राजनयिक मोहम्मद हुसैन ने पाकिस्तान की पोल खोलते हुए कहा कि यह बेहद विडंबना है कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने वाला देश अन्य देशों को मानवाधिकार का पाठ पढ़ाने की हिम्मत करता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान को झूठे प्रचार और बयानबाजी करने के बजाय अपने घर के भीतर अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों का सामना करना चाहिए। हुसैन के बयान के साथ ही भारत ने स्पष्ट रणनीति के तहत पाकिस्तान के लगातार झूठे आरोपों का अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जवाब देना जारी रखा है। इसके अलावा कई अन्य वक्ताओं ने भी पाकिस्तान में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघनों की ओर ध्यान दिलाया। भू राजनीतिक विशेषज्ञ जॉर्ज बोस ने बलूचिस्तान में कथित अत्याचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि पाकिस्तान अपने ही समुदायों को दबाने में लगा हुआ है। उन्होंने बताया कि अमेरिका की USCIRP की 2025 की धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्ट में जो कुछ भी दिखाया गया, पाकिस्तान में केवल ईश निंदा के आरोप में 700 से अधिक लोग जेल में बंद हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 300% अधिक है। पाकिस्तान के POK में अत्याचार की रिपोर्टों के अनुसार बलूच नेशनल मूवमेंट के मानवाधिकार संगठन पाक के 2025 की पहली छमाही में 785 जबरन गुमशुदगी और 121 हत्याओं को दर्ज किया गया है। इसके अलावा पश्तून संगठनों के अनुसार इस साल अब तक लगभग 4000 पश्तून लापता है। इस गंभीर स्थिति पर यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी के प्रवक्ता नासिर अजीज खान ने भी चेतावनी दी कि पाकिस्तान POK में लोगों की आवाज दबाने के लिए रेंजर्स तैनात कर रहा है, फोन और इंटरनेट सेवाओं को बंद कर रहा है और शांतिपूर्ण आंदोलन को कुचल रहा है। UNHRC में भारत के बयान ने स्पष्ट संदेश दिया कि पाकिस्तान का झूठा प्रचार और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गुमराह करना अब स्वीकार नहीं है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान को अपने घरेलू मानवाधिकार उल्लंघनों का जवाब देना होगा और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करनी होगी। यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों ने जुलाई 2025 में ही पाकिस्तान सरकार को पत्र भेजकर अहमदिया समुदाय और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमलों को रोकने की चेतावनी दी थी। विशेषज्ञों ने कहा था कि पाकिस्तान को गैर न्यायिक हत्याओं, मनमाने ढंग से गिरफ्तारियों और धार्मिक स्थलों पर हमला करने को रोकने के लिए ठोस कदम उठाना होगा। जिनेवा में भारत के बयान ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह स्पष्ट कर दिया कि POK में हो रहे अत्याचारों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत ने पाकिस्तान से मांग की कि वो अपने नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का सम्मान करे, विरोधियों को दबाने और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने का खेल बंद करे। भारत ने कहा कि अब झूठे आरोपों और गुमराह करने वाले प्रचार का कोई असर नहीं होगा और पाकिस्तान को अपने घर के भीतर मानवाधिकारों की स्थिति सुधारने के लिए कदम उठाने होंगे। विशेषज्ञों के अनुसार POK में पाकिस्तान के अत्याचार केवल स्थानीय लोगों के लिए खतरा नहीं है, बल्कि यह क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए भी चुनौती पैदा कर रहे हैं। भारत ने UNHRC में स्पष्ट किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की छवि को बचाने का प्रयास नहीं चलेगा और वास्तविक स्थिति को उजागर किया जाएगा। साथ ही भू राजनीतिक और मानवाधिकार विश्लेषकों के अनुसार भारत की इस रणनीति में पाकिस्तान पर दबाव बढ़ेगा और भविष्य में POK में मानवाधिकार उल्लंघनों की निगरानी और सुधार में मदद मिलेगी। भारतीय राजनयिक सक्रियता और स्पष्ट बयान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने यह संदेश दिया कि भारत अपने पड़ोसी देशों द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन को गंभीरता से लेता है और इसे विश्व मंच पर उजागर करने में पीछे नहीं है। इस बैठक में भारत की तरफ से दिए गए बयान ने स्पष्ट किया कि POK में पाकिस्तान का अत्याचार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के ध्यान में यह बात आई कि पाकिस्तान केवल दूसरों को शिक्षा देने का दावा करता है, लेकिन अपने घर के भीतर मानवाधिकार उल्लंघन रोकने में विफल है। भारत ने कहा कि अब इस झूठी नीयत का पर्दाफाश हो चुका है और POK में वास्तविक स्थिति के खिलाफ कोई भी बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा।